नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल अवतारों के बारे में है। इस पे आपने पहले भी बोला है, मैंने बहुत पहले आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा है कि जो इंसान आत्मा होकर जिया है उसी को हम अवतार कह सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी कहानियों में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राम और कृष्ण की कहानी हम पढ़ते हैं या कोई और भी, इन अवतारों को बचपन से ही बहुत ऐसे दिखाया जाता है कि इनमें बचपन से ही सारे गुण थे या ये बचपन से ही अच्छे थे, निपुण थे हर कार्य में। तो कहीं ना कहीं जब हम इनकी पूजा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वो गुण अपने में धारण करने से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये पहले से ऐसे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका भी जब मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था दैट ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सो मुझे ऐसा लगता है दैट मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट डेवलप की जा सकती है? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे हम दूसरों के बारे में भी पढ़ते हैं तो बचपन से ही इनमें बहुत सारे ऐसे गुण दिखाए जाते हैं। तो what would you like to say about it? And the second thing is, जब हम कृष्ण या राम या महाभारत के बारे में पढ़ते हैं तो क्या इनका कोई ऐतिहासिक, डज इट हैव सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और इज इट मेयरली टू हेल्प पीपल, इज इट स्टोरी राइटिंग? थैंक यू। देखिए, दोनों तरह की बातें मिलती हैं कथाओं में। ये तो मिलता है कि बचपन से ही विशेष थे, लेकिन साथ ही साथ जो साधारण मानवीय गुण हैं वो भी अवतारों के वर्णन में खूब देखने को मिलते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि आपको अवतारों में बस विशिष्टताएं ही मिलती हैं। सीता खो गई हैं, राम रो रहे हैं, इसमें आपको मानवीयता नहीं दिख रही है? ये तो कोई भी साधारण पति या प्रेमी करेगा। कुछ जान नहीं पा रहे हैं तो इंसानों को तो छोड़ दो, पेड़ पौधों पक्षियों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी, इसमें आपको कौन सी सिद्धि दिखाई दे रही है? कोई विशेष सिद्धि वगैरह होती तो आंख बंद करते पता चल जाता, रावण ले गया। यहां तो उनको पूरी तरह मानवीय ही दिखाया गया है ना। अगर मानवीय नहीं दिखाएंगे तो अवतार की जो पूरी प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी। अवतार क्या होता है? अवतार वो होता है जो बहुत कुछ आपके जैसा है, लेकिन आपके जैसा होते हुए भी वो संकल्प और साहस करता है आत्मा जैसा होने का, उसको अवतार बोलते हैं। उसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं एक साथ। अवतार आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श का क्या मतलब होता है? आदर्श का मतलब होता है कि एक विचार है, एक कल्पना है और उसी कल्पना के तल पर उसका निर्माण कर दिया गया है। नहीं, अवतार कोई तभी हो सकता है जब उसमें आपको कुछ मानव सुलभ गुण और दुर्बलताएं भी देखने को मिलें। अगर आपको कोई ऐसा अवतार मिलता है जिसमें आपको कोई कमियां, कोई खामियां नजर नहीं आ रही, तो अवतार है ही नहीं। अवतार का मतलब ही है कि एक साधारण मनुष्य में जो भी गुण होते हैं, दोष होते हैं, विकार होते हैं, सीमाएं होती हैं, वो सब उसमें थीं। उनके होते हुए भी देखो वो कैसे जी गया, क्या कर गया। तो अवतार का सृजन ही किया जाता है आपको प्रेरणा देने के लिए कि आप ही के जैसे तो थे, आप ही के जैसे थे, लेकिन तो कितनी दूर तक निकल गए। कृष्ण युद्ध में पराजित होने को तैयार खड़े हैं। ये साधारण मानवीयता नहीं है क्या? बोलो। कृष्ण उस क्षेत्र की जितनी गोपियां हैं, महिलाएं हैं, उन सब के साथ प्रसन्न होकर के प्रमोद कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ये साधारण मानवीयता नहीं है क्या? पौराणिक कथा ये है कि गोपियां नहा रही हैं, वो पेड़ पे चढ़ गए हैं, या फिर उनका
वस्त्र इधर उधर छुपा रहे हैं, इसमें आपको दिव्यता क्या दिख रही है? ये तो आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि जैसे कोई भी आम व्यक्ति होता है, उनमें वो सब भी था, लेकिन उसके बाद भी वो गीता तक पहुंच गए। क्या आप भी ये कर सकते हो? तो कृष्ण का चरित्र फिर एक चुनौती की तरह आपके सामने रखा जाता है। भारत में ये कभी करा ही नहीं गया कि बोल दिया जाए कि वो तो बचपन से ही अनूठे थे। हाँ, उनके अनूठेपन की भी कुछ कहानियां मिलती हैं, जैसे कि ये कि छोटे थे तभी ऐसे उठा लिया गोवर्धन को उंगली पर। जब वैसी कहानियां मिलती हैं तो मैं कहता हूं भाई उसका प्रतीक समझो, अर्थ समझो। 3-4 साल 5 साल पहले भागवत की कहानियों पर पूरा एक कोर्स करा था, जिसमें सारी कहानियां ली थी और एक एक का क्या प्रतीकात्मक अर्थ होता है वो खोल करके समझाया था। कालिया नाग है, कोई भी सांप ऐसा तो होता नहीं जिसके इतने सारे सर हों, ना कोई सांप ऐसा होता है जिसने साम्राज्य बसा रखा हो जमुना के भीतर। तो कालिया काहे का प्रतीक है और कालिया दहन की पूरी क्या, तो ये सब। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सनातन धारा में अवतारों को बिल्कुल पूर्ण और सब विकारों से परे दिखाया गया है, तो ये बात तो तथ्यात्मक नहीं है, एकदम नहीं है। आपके अवतार तो क्रोधित भी होते हैं, रोते भी हैं, मोहग्रस्त भी होते हैं। जितनी चीज़ें एक आम आदमी को प्रभावित करती हैं वो सारी बातें एक अवतार को भी प्रभावित करती हैं। राम जानते नहीं थे क्या कि स्वर्ण मृग नहीं होता, तो कैसे चल दिए? अगर राम त्रिकालदर्शी ही दिखाए जाते तो फिर ये भी नहीं दिखाया जाता ना कि सीता ने कहा कि ले आओ और चल दिए। कोई यदि किसी को आप यदि त्रिकालदर्शी दिखाना चाहेंगे, हाँ, तो क्या आप ये दिखाएंगे कि स्वर्ण मृग लाने के लिए चल दिया? ये त्रिकालदर्शी का काम तो नहीं है, ये तो एक साधारण मानवीय कृत्य है कि पत्नी ने कुछ आग्रह करा और पति उसको लाने के लिए निकल पड़ा। सीता का भी फिर वैसे ही है, पहले तो वो पति को वहां भेज रही हैं, फिर लक्ष्मण ने रेखा भी खींच दी है, तो वो जान नहीं पा रही हैं कि वो सामने जो खड़ा है वो भिक्षु नहीं है, रावण है, तो वो रेखा का उल्लंघन कर गई हैं। तो सबका चरित्र ऐसे ही दिखाया जाता है। लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, राम क्या कर रहे हैं? राम को अगर आप यही बोलोगे सीधे कि विष्णु ही तो है राम, तो फिर तो ये भी दिखाया जा सकता था कि राम ने क्या करा, ऐसे ही लक्ष्मण को ठीक कर दिया। ठीक कर दिया क्या? ठीक नहीं कर रहे हैं, वो तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं अब मैं वापस जाके माताओं को क्या मुख दिखाऊंगा। ये भावना कि मैं वापस जाके माओं को क्या मुंह दिखाऊंगा कि लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण को कहाँ छोड़ा है, ये तो एक साधारण मानवीय भावना है ना, हर बड़े भाई में होती है। आप घर के किसी छोटे को साथ लेकर के चलो और उसको चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो ये भाव आता है ना कि अब घर पे क्या जवाब दूंगा। राम में भी वही भाव आ रहा है। तो सनातन धारा ने अपने अवतारों को अपने बड़े पास का रखा है, वही प्रेम की बात, दूर का रखा नहीं बहुत ज्यादा। सीता राम से क्या मांगती हैं, कहती, और राम भी क्या देते हैं उनको वचन, क्या? सीता एक तुम ही रहोगी, दूसरी नहीं। ये तो एक साधारण पति पत्नी में भी होता है ना, पत्नी हमेशा क्या चाहती है, एक ही रहे। तो सीता भी यही कह रही। और आप कितने ही उदाहरण खोज लोगे, आप खोजने निकलो ना, आपको दिख जाएगा कि यहां वो आदर्श कथा वाला मामला है ही नहीं कि एक सुपर हीरो पैदा हुआ और वो जिंदगी भर बस सुपर हीरो वाले ही काम करता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इसीलिए इतने विवाद होते हैं अवतारों के चरित्र पर, इतने विवाद इसीलिए होते हैं। अगर उनको आदर्श ही दिखाया गया होता तो फिर कोई विवाद हो ही नहीं सकता था, पर चूंकि उनमें जानबूझकर इतनी त्रुटियां दिखाई गई हैं, इसीलिए उंगली उठाने वालों को मौका मिल जाता है। उंगली उठाने वाले कहते हैं देखो राम के चरित्र में ये त्रुटि है। भाई वो त्रुटि अकस्मात नहीं है, उस त्रुटि का होना आवश्यक है, तभी तो राम आपके निकट आ पाएंगे ना, तभी तो आप कह पाओगे कि अच्छा मेरे ही जैसे हैं फिर भी महान है, तो मैं भी महान बन सकता हूं। तो आप कहते हो अरे धोबी की बात पर सीता को घर से निकाल दिया। बेशक
हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं था। सीता गर्भवती थी, धोबी ने कहा अरे धोबी को बुला के बातचीत कर लेते। धोबी तो है, कुछ समझा दो उस बेचारे को, बात मान जाता। वो बेचारा भी तो बस, वो भी रुष्ट था क्योंकि उसकी अपनी पत्नी कहीं पर आ गई थी। कृष्ण की मृत्यु कैसे दिखाई है? एक साधारण कोई आखेटक है, वो मारता है, तीर उनके पांव में लगता है, मर जाता है। मृत्यु भी अति साधारण दिखाई है, जैसे एक आम आदमी की मौत होती है वैसे ही दिखा दिया, इनकी भी हो गई। अब इस बात से आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? हनुमान जा रहे हैं संजीवनी लाने, वो खोज ले रहे हैं तुरंत, कहां है कहां है, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो क्या कर रहे हैं फिर? कह रहे हैं चलो सब कुछ ही ले चलते हैं, जो कुछ होगा वो वहां पे वैद्य जी खुद ही देख लेंगे। हर चरित्र गलतियों पे गलतियां कर रहा है। और वो जब जा रहे हैं तो नीचे से भरत देखते हैं, कहते हैं ये देखो, ये कोई चमकता हुआ कुछ बड़ा भारी पत्थर लेके जा रहा है, जरूर ये राक्षस है और उधर लंका की तरफ जा रहा है, तो ये जरूर राम लखन को मारने के लिए जा रहा है। वो कहते हैं मैं इसका काम ही तमाम कर देता हूं। वो नीचे से उसको मार देते हैं बाण। हर चरित्र गलतियां कर रहा है, सब गलतियां कर रहे हैं। कैकेयी गलती कर रही है, दशरथ गलती कर रहे हैं, सब गलतियां कर रहे हैं। भारत को ये इनसिक्योरिटी, असुरक्षा कभी रही ही नहीं कि अपने महानायकों को परफेक्ट दिखाओ। परफेक्ट दिखाने की जरूरत तभी पड़ती है जब तुम भीतर से डरे हुए हो। यहां उनको पूरा मानवीय दिखाया गया है, सब मानवीय हैं। हनुमान जी भी मानवीय हैं, लक्ष्मण जी भी मानवीय हैं, उनको गुस्सा बहुत आ जाता है। राम मानवीय हैं, सीता मानवीय हैं, सब मानवीय हैं। कौन नहीं मानवीय? कृष्ण मानवीय हैं। और बताओ कौन से अवतार की बात करनी है? यहां तक हुआ है कि अवतारों को श्राप भी झेलना पड़ा है। अवतार है, जाकर के कोई ऋषि बैठे हुए थे, उनको परेशान कर दिया। ऋषि बोल रहे मुझे क्यों परेशान कर रहा है, जा तू 200 साल तक भटकेगा। अब अवतार है, भटक रहे हैं। देवताओं को तो पुराणों में हर चौथे पन्ने पे श्राप मिल रहा होता है। अब है देवता, लेकिन कहीं कोशिश नहीं की है उनको दूध का धुला दिखाने की। ऋषि बैठे हुए हैं, देवता लोग घुस गए, उनकी पत्नियों के साथ मजे कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए बहुत मजबूत छाती चाहिए, बहुत सिक्योरिटी चाहिए भीतर। नहीं तो आप कहोगे ये बात तो आसानी से छुपाई जा सकती थी ना, छुपा देते। अगर ऐसा कुछ है भी तो छुपा देते। क्यों नहीं छुपाया? क्योंकि छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या छुपाएं? छुपाना क्या है? मानव ऐसा ही है, छुपाएं क्या? छुपा करके तो बेईमानी हो जाएगी, इसलिए नहीं छुपाया। देवी पार्वती जाती हैं, देवी लक्ष्मी का महल देखती हैं, उनको ईर्ष्या हो जाती है। उनको ईर्ष्या हो जाती है। वो कहती हैं अरे इसका इतना बड़ा महल है, तुम मुझे वहां पत्थर पे, पहाड़ पे बैठाए रहते हो। महादेव, ये तुम्हारा ठीक नहीं है बिल्कुल। वो देखो, वो मिसेस विष्णु, उनका सब कुछ कितना सुंदर है और कितना भव्य है, कितना अलंकृत है, वहाँ सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, और तुम मुझे ब्याह के लाए हो इन पत्थरों पे बिठाने के लिए। तो फिर क्या करते हैं शिव? शिव बड़ा भारी सोने का महल बनाते हैं कि लो, और पार्वती एकदम प्रसन्न हो जाती हैं, कहती हैं देखा लक्ष्मी। ये साधारण मानवीय, साधारण स्त्रैन भाव नहीं है, सब स्त्रियों में होता है, पुरुषों में भी होता है। छुपाया नहीं गया, दिखा दिया गया। फिर कहानी ये जोड़ दी गई कि वही जो महल बनाया गया था वो सोने की लंका हो गई, और फिर रावण को मिल गई। एक दिन एक ब्राह्मण आया, जब सब हो गया तो मांगने आया, बोला इतना बढ़िया आपने बनाया है, कुछ हम मांगेंगे तो देंगे? शिव से बोला। शिव बोले हाँ बताओ, आज तो बड़ा अच्छा दिन है, पार्वती बहुत प्रसन्न है बहुत दिनों के बाद, बताओ क्या मांग रहे हो? तो बोला एक काम करिए, ये जो आपने पूरा इतना विशाल महल बनाया है सोने का, यही हमको दे दीजिए। तो पार्वती फिर बोले ये देखो, ये दानवीर बड़ी मुश्किल से तो ये बनाया, वो भी अब दान कर दिया। वो
लेके चला गया, वो रावण का पिता था, वो फिर रावण को मिल गई वो लंका। तो इस तरीके से कहानियां आपस में एक पूरे नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह गुत्थम गुत्था हैं। वो बुनी ही इस तरीके से गई हैं कि एक चीज़ को याद करो तो दूसरी चीज़ आ जाती है, दूसरी को याद करो तो चौथी आ जाती है। इरादा क्या? इरादा यह है कि तुम भूलने नहीं पाओ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ याद आए, दूसरी से तीसरी चीज़ याद आ जाए। अब हनुमान मिलते हैं रामायण में, यहाँ अभी हम गीता पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बोल रहे हैं कपिध्वज। अर्जुन के रथ पे भी ऊपर हनुमान बैठे हुए हैं, कपिध्वज है। हर चीज़ को दूसरी से जोड़ दिया गया है। बड़ी मेहनत की गई है। मेहनत ये की गई है कि इंसान कभी भूलने ना पाए। चप्पे चप्पे पर भगवान को बैठा दो, प्रकृति के हर तत्व में भगवत्ता को स्थापित कर दो ताकि तुम भूलने ना पाओ। कुछ नहीं भूल सकते तुम। पीपल के पेड़ का ये दैवीय महत्व है, बरगद का दूसरा है, नीम का तीसरा है, आम का चौथा है, जामुन का पांचवा, इमली का भी है, केले का तो है ही है, नारियल का तो पक्का है। भूलने ना पाए आदमी, भूलने ना पाए। कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, कोई जानवर हो, कोई जगह हो, तुम जहां जाओ वहां तुम्हें भगवान याद आ जाए। ये है जो पूरी तरकीब विकसित की गई, ये एक पूरी प्रणाली बनाई गई है, व्यवस्था है ये, ताकि आम आदमी अध्यात्म में स्थापित रह सके। समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या पूछी थी? हाँ, कि रामायण महाभारत वगैरह का ऐतिहासिक कुछ है कि नहीं। देखो, ये जो चरित्र हैं ये इतिहास में निश्चित रूप से हुए थे, लेकिन किया क्या जाता है वो समझो। अवतारवाद क्या है? अवतारवाद ये है कि जो श्रेष्ठतम है उसको प्रतीक बना दिया जाता है। किसी समय पर जो श्रेष्ठतम है, मनुष्यों में जो श्रेष्ठतम है, उसको प्रतीक बना दिया जाता है परम का। इसका मतलब नहीं है वो परम है, लेकिन उसको परम का प्रतीक बना दिया जाता है। इसका उदाहरण मैं ऐसे देता हूं कि जैसे ऊपर सैटेलाइट होता है, ऊपर सैटेलाइट होता है, नीचे फोन होता है, लेकिन सैटेलाइट की चीज तुम्हारे फोन तक आ सके इसके लिए एक मोबाइल टावर चाहिए। वो मोबाइल टावर सैटेलाइट जितना ऊंचा नहीं है, सैटेलाइट तो बहुत ऊंचाई पर है, मोबाइल टावर उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन ज़मीन पर जो बाकी चीज़ें हैं या इमारतें हैं उनसे ज़्यादा ऊंचा है वो। तो ज़मीन के तल पर उच्चतम है वो, और उसके उच्चतम होने का लाभ ये है कि वो सैटेलाइट से तुमको जोड़ पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है। अवतार ऐसी चीज़ है, मोबाइल टावर। तुम अगर ये सोचोगे कि वो अनंत ऊंचाई का है तो उसकी अनंत ऊंचाई नहीं है, उसमें भी कमियां हैं, उसकी भी ऊंचाई सीमित है। लेकिन सीमित ऊंचाई के बावजूद उसका फायदा बहुत है। क्या फायदा है? कि वो तुमको ऊपर से जोड़ दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से जोड़ दे रहा है। तो राम और कृष्ण निसंदेह ऐतिहासिक चरित्र हैं। उनका जन्म हुआ, वो जिए, उन्होंने काम किए, फिर उनकी मृत्यु भी हुई। लेकिन उनके बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं वो कहानियां निसंदेह अतिशयोक्ति हैं, और वो जो अतिशयोक्तियां हैं वो अज्ञान में नहीं की गई हैं, वो अतिशयोक्तियां विज्ञान में की गई हैं। वो अतिशयोक्तियां बहुत सोची समझी युक्तियां हैं। वो ऐसे नहीं है कि तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो तुमने उसका पूरा गुब्बारा फुला दिया अहंकारवश या मोहवश। उनका जो चरित्र सृजित किया गया है वो बहुत सोच समझ के किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीख ले सकें। तो राम है, राम एक व्यक्ति हैं, और राम ने अपने समय पर कुछ बहुत अच्छा करा, कोई बड़ा सुंदर जीवन जिया। अब इतिहास लिखना उद्देश्य नहीं था। भारत में इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। भारत ने समय को बहुत मान्यता कभी नहीं दी गई। आपको कभी नहीं पता चल पाएगा ठीक ठीक कि कहाँ पे सीमा थी, किस जगह पर जन्म था, कहाँ मृत्यु थी, कौन सी ईस्वी थी, ये सब बातें आपको नहीं पता चलेंगी। भारत में महत्व इतिहास का नहीं था, भारत में महत्व मुक्ति का था। ये दो अलग अलग केंद्र हैं जीने के। जो इतिहास का केंद्र होता है वो किसको महत्व दे रहा है? वो तथ्य को महत्व देता है। ठीक है, इतिहास में तथ्य वर्णित किए जाते हैं बिना किसी त्रुटि के,
कि 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई। ये ऐतिहासिक तथ्य है। यहां पर देखो मूल्य किसको दिया जा रहा है, यहां पे मूल्य दिया जा रहा है तलवार को, जमीन को। माने इतिहास अपने आप में मटेरियलिस्टिक होता है, वो तथ्य को देखता है। भारत कभी मटेरियलिस्टिक, बहुत भौतिक रहा नहीं। भारत का उद्देश्य सदा था मुक्ति। इसीलिए भारत ने इतिहास नहीं लिखा, भारत ने पुराण लिखे, या भारत ने महाकाव्य लिखे, रामायण महाभारत जैसे। इनका उद्देश्य आपको इतिहास से परिचित कराना नहीं है, इनका उद्देश्य आपको सीख देना है, मुक्ति देना है। लेकिन इससे यह भी नहीं मैं कह रहा कि इन महाकाव्यों में जो आपको चरित्र मिलते हैं वो काल्पनिक ही हैं। नहीं, काल्पनिक नहीं है, हुए थे। फिर उनका बड़ा सुंदर, विशेष और वैज्ञानिक प्रयोग किया गया एक ऐसी कथा को रचने के लिए जो पीढ़ियों तक सबके काम आएगी। ये बात समझो। सैटेलाइट टावर याद, मोबाइल टावर याद रखो। वो परम नहीं है, पर परम से तुमको जोड़ता है। अवतार भी वैसा ही है। तो फिर उसको लेकर के कहानियां निर्मित की जाती हैं। जो हुआ तो हुआ, वो तो होता ही है, जो हुआ वो तो बताया ही जाता है, जो नहीं हुआ वो भी बता दिया जाता है। उसको सिर्फ कल्पना नहीं कह सकते, वो कल्पना नहीं है, वो विधि है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ कल्पना की बात है कि रावण की नाभि में ही उसके प्राण थे और जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं मारा मृत्यु नहीं हुई। ये कल्पना नहीं है, ये एक गूढ़ सत्य बताने की विधि है। लोग पूछते हैं तो आचार्य जी, गूढ़ सत्य सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते, इतने प्रतीकों का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि सीधे सीधे जब बताते हो तुम सुनते नहीं। जब सीधे सीधे वो बात बताई जाएगी तो अष्टावक्र गीता जैसी हो जाएगी। पढ़ते हो, तुम्हें रस किस में आता है? तुम्हें रस आता है कहानी में। तो वो जो सिद्धांत हैं उनको फिर कहानी का रूप दे करके तुमको बताया जाता है, क्योंकि सिद्धांत तुमको बताया जाए तुम तुरंत सो जाओगे, तुरंत सो जाओगे। अभी कुछ महीने पहले तक उपनिषद मैं पढ़ा रहा था, उपनिषद समागम चलता था। उसमें जितने लोग सम्मिलित थे उससे 5 गुना 8 गुना ज्यादा लोग हैं हमारे साथ गीता में। बताओ क्यों? गीता और उपनिषद में कोई अंतर तो नहीं, पर जब तक उपनिषद चल रहे थे कुछ लोग थे, अब है, अब पूरी एक बड़ी संख्या है। क्यों है? क्योंकि गीता को लेके हमारे पास क्या है? कृष्ण हमारी कहानियों के केंद्र हैं। लोग गीता की ओर आ रहे हैं। सीख तो बराबर की है, चाहे उपनिषद पढ़ो चाहे गीता पढ़ो, पर गीता की ओर आते हैं। बताने वालों को मन का ये नियम पता था, मन को कहानियां बहुत पसंद है। तो अगर ऊंची से ऊंची बात भी मन को समझानी है तो कहानियों से समझाओ, फिर मन सुनेगा। तो इसीलिए अष्टावक्र कभी बहुत प्रसिद्ध हो ही नहीं सकते। ऋभु का तो आपने नाम ही ना सुना हो कभी। उपनिषद भी कभी बहुत जड़ नहीं पकड़ पाए। लेकिन पौराणिक कहानियां बिल्कुल फैल गईं, क्योंकि हमें बचपन छोटा सा होता कहता कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। वही थोड़ी होता है कॉन्सेप्ट बताओ। ये कभी बोलता है क्या? तो वो हमें चाहिए नहीं, अजीब सा लगता है। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप ये कहें कि राम और कृष्ण काल्पनिक हैं, तो नहीं, काल्पनिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति इस जमीन पर हुए थे। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनके बारे में जितनी कथाएं प्रचलित हैं क्या वो तथ्यात्मक है, तो नहीं, वो तथ्यात्मक नहीं है। वो कहानियां ऐतिहासिक नहीं है, वो कहानियां विधियां हैं। वो कहानियां आपको कुछ समझाने के लिए रची गई हैं। तो हम कैसे पता करें कि इतिहास कहां तक है और फिर विधि कहां पर शुरू होती है? यह पता करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये नहीं कुछ कह सकते। हां, ऐसा लगता है, आप मुझसे पूछेंगे तो अनुमान के तौर पे ऐसा लगता है कि ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि राम को वनवास मिला था। यहां तक तो इतिहास है। यहां तक भी इतिहास लगता है कि सरयू तट पर अयोध्या नगरी थी। ये बात भी ऐतिहासिक लगती है। राजा दशरथ थे, उनके 4 रानियां थी, 3 रानियां थी, उनके पुत्र थे। ये बात भी ऐतिहासिक लगती है। यहां तक तो इतिहास है। पर उसके आगे अब जब वो यात्रा कर रहे हैं अपनी, तो किन जगहों से जा रहे हैं वो बात ऐतिहासिक है या नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते पक्का पक्का। कुछ पता नहीं कि पक्का यहाँ से गुजरे थे, नहीं गुजरे थे, फलाने राक्षस का उन्होंने वध किया था या नहीं किया था, कुछ कह नहीं सकते। अब आगे आता है कि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस उड़ते हुए आ रहे हैं और उनके उस पर विधि पर मांस डाल रहे हैं, मदिरा फेंक रहे हैं। ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, इसमें तो यही लगता है कि तथ्य तो नहीं हो सकती ये बात कि कोई उड़ता हुआ आएगा और ऊपर से मांस डालेगा।
तो ये बात तो प्रतीक के तौर पर ही यही बताने के लिए है कि राक्षस कुछ ऐसी शक्तियाँ रखते थे जो ऋषियों वगैरह के पास नहीं थी। बस ये बताने के लिए कि वो ऊपर है, ऋषि बेहाल हैं, मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते, वो आए ऊपर से गंदा करके चले गए। और ऊपर से का ये भी मतलब हो सकता है कि जैसे कोई फेंक के मारे तो वो चीज़ भी तो ऊपर से ही आती है, एक प्रोजेक्टाइल भी तो ऊपर से ही आता है, तो वो अर्थ भी हो सकता है उसका। इस देश को काव्यात्मकता से बड़ा लगाव रहा है, तो हर चीज़ में काव्य आ गया है। कोई अगर कुछ फेंक के मारता है जो बहुत ऊपर जाती है चीज़ और फिर वहाँ से नीचे आके गिरती है मिसाइल की तरह, तो उसको ऐसे कह दिया जाएगा कि वो व्यक्ति उड़ते हुए आया और उसने ऊपर से डाल दी। ये सिर्फ अलंकरण है, श्रृंगार है। भारत को श्रृंगार का शौक रहा है ना बहुत। यहाँ जितना श्रृंगार है और जितनी तरह की विधियाँ हैं श्रृंगार की, दुनिया में कहीं पाई जाती हैं? यहाँ श्रृंगार ही श्रृंगार है, अलंकरण ही अलंकरण है, गहने ही गहने। दुनिया में कहीं इतने गहने पाए जाते इतने भारत में है। यही हम अपने अवतारों के साथ भी करते हैं, उनका श्रृंगार ही श्रृंगार कर डालते हैं। उनको गहने पहना दिए, उनको आभूषित कर दिया, सब कुछ पहना दिया उनको। लेकिन आप कहोगे कि सिर्फ अलंकार है, सिर्फ आभूषण है, उसके नीचे व्यक्ति कहीं नहीं है, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति भी है, इतिहास भी है। लेकिन जो सब कुछ आप पढ़ते हो रामायण में या महाभारत में या रामचरितमानस में, क्या वो ऐतिहासिक है? नहीं, वो सब कुछ ऐतिहासिक नहीं है। ठीक, सीखो, रस लो, इस चक्कर में मत पड़ो कि यह ऐतिहासिक है या नहीं है। जिन्होंने रचा उन्होंने ही कभी नहीं कहा कि हम तुमको इतिहास सिखाना चाहते हैं, तो तुम उसमें इतिहास क्यों ढूंढ रहे हो? उन्हें अगर तुम्हें इतिहास सिखाना होता तो नक्शे दिए होते, स्पष्ट तिथियां दी होती। उन्होंने कुछ भी दिया क्या? दे सकते थे, कुछ नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया, ताकि तुम इस चक्कर में पड़ो ही नहीं। वो चीज़ तुमको दी गई है ताकि तुम कुछ सीख पाओ। जो सिखाने के लिए वो ग्रंथ या काव्य रचे गए हैं, वो सीखो, सीखने में सार है।